Assalamu alaikum to all of you. Hope you all are doing well. Welcome to my YouTube channel Brain Boosting with PK. Here the topic of discussion is levels of organization. Levels of organizations are based on chemical foundation. ये जो organization के levels हैं जो हम discuss करेंगे वो based होते हैं on the chemical foundation. As we are starting the level of organization with atomic level and we discuss atom in the subject chemistry, that is the chemical foundation. So basically the organization levels of organization are based on the chemical foundation, and the protoplasm of cell is a physical as well as chemical basis of life. The physical and chemical basis of life is the protoplasm, which is a suspension present in the cell. So starting our topic with atomic level of organization, that is the number one level of the organization. All the matter is made up of elements which is composed of atom. यानी जो भी मैटर है वो बना होता है एक एलिमेंट का, जो कि एलिमेंट जो है वो इटसेल्फ कंपोज होता है एक एटम का. एटम ए मीन नॉट एंड टॉम मीन टू कट, यानी नॉट कट. सो ईच एटम इज मेड अप ऑफ सब एटमिक पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. ये जो ऑल मैटर हैं वो किसका बना हुआ है? एक एलिमेंट का. और उस एलिमेंट में क्या है? वो कंपोज किससे? एटम से. बट एटम इटसेल्फ कंपोज्ड है, यानी मेड अप में बना हुआ है सब एटमिक पार्टिकल्स, एंड दे आर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. देयर आर मोर देन 100 काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स, एंड अमंग दीज 16 एलिमेंट्स ऑल कॉल्ड एज बायो एलिमेंट्स. यानी 100 से ज़्यादा एलिमेंट्स पाए गए हैं, जिनमें जो 16 एलिमेंट्स हैं वो बायो एलिमेंट्स हैं, यानी विच आर वाइटल फॉर लाइफ, वो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं. एंड उन 16 एलिमेंट्स में ओनली 6 एलिमेंट्स सच एज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस आर कॉल्ड बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लाइफ. एंड वो बेसिक एलिमेंट्स इन लाइफ, यानी उनके बगैर ज़िंदगी अधूरी है. तो वो हैं ये 6 एलिमेंट्स, जिनमें आते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस. नंबर सेकंड ऑर्गेनाइजेशन इज़ द मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अब ये एटम जो है ये आपस में मिलेंगे, ठीक है, किसी बॉन्ड के थ्रू, और वो एक मॉलिक्यूल बनाएंगे. सो मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय बाइंडिंग ऑफ एटम्स. दीज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑफ सेल्स आर कॉल्ड एज बायोमोलिक्यूल्स. यानी जो मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, एक सेल को बनाने में काम आते हैं, उनको कहा जाता है बायोमोलिक्यूल्स. ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्लासीफाइड हैं इनटू माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स. यानी माइक्रोमोलिक्यूल क्या? छोटे मॉलिक्यूल्स. मैक्रो यानी जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं उनसे मिलकर जो बनेंगे उनको हम कहेंगे मैक्रो मॉलिक्यूल्स. सो द बायोमोलिक्यूल्स में जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स. एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल्स. दिस इंक्लूड ग्लूकोज आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? कार्बोहाइड्रेट्स. इस तरह से अमाइनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन्स बनाएंगे, बिकॉज अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स. फैटी एसिड्स आपस में मिलेंगे तो वो बनाएंगे लिपिड्स. तो इस तरह से ये है मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. देन जो थर्ड ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज़ द सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ये जो थर्ड ऑर्गेनाइजेशन है इसमें क्या है कि बायोमोलिक्यूल्स वर्क इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन. यानी एक सस्पेंशन के फॉर्म में, एक सॉल्यूशन के फॉर्म में ये जो बायोमोलिक्यूल्स हैं ये आपस में काम करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? इट्स कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म. ठीक है, तो उसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की. यानी इस प्रोटोप्लाज्म में ऑर्गेनिक अलोंग विद स्पेसिफिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है. ऑर्गेनिक वी हैव स्टडीड द बायोमोलिक्यूल्स दैट आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंस. व्हेन प्रोटोप्लाज्म वर्क इन द फॉर्म ऑफ यूनिट, यानी एक यूनिट के फॉर्म में अगर वो प्रोटोप्लाज्म काम करता है तो दैट इज़ नोन एज द सेल. उसको कहते हैं सेल. यानी सेल के अंदर पाया जाएगा वो क्या है? प्रोटोप्लाज्म. वो एक सस्पेंशन है जो कि बायोमोलिक्यूल्स की बनी है. वो अगर एक यूनिट की तरह काम करती है तो उसको हम कहते हैं सेल. सो सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. यानी जो सेल है वो बेसिक यूनिट है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसके बगैर ज़िंदगी है ही नहीं. व्हेन सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइज टुगेदर इन अ ग्रुप, यानी एक जैसे ही सेल आपस में जब ऑर्गेनाइज होंगे, मिलेंगे, तो वो बनाएंगे टिश्यूज़. डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ अरेंज इन अ पर्टिकुलर मैनर टू वर्क टुगेदर और कॉल्ड ऑर्गन्स. यानी अब क्या है? सिमिलर सेल्स क्या बनाएंगे? टिश्यूज़. अब यही डिफरेंट टिश्यूज़ मिलकर एक पर्टिकुलर मैनर में ऑर्गेनाइज होकर, अरेंज होकर, काम कर कर बनाएंगे ऑर्गन्स. ऑर्गन्स जैसे हार्ट हो गया, किडनी हो गई,
लंग्स हो गए, तो ये ऑर्गन्स बनाएंगे जो कि डिफरेंट टिश्यूज़ मिलकर आपस में ऑर्गन्स बनाएंगे. ऑर्गन्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स वर्क इन कोऑर्डिनेट मैनर टू परफॉर्म फंक्शन इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम. अब जो ऑर्गन बने हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हैं. वो जब एक सीक्वेंस में काम करेंगे, कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे, एक अच्छे मैनर में काम करेंगे, तो उनको हम कहेंगे ऑर्गन सिस्टम. जिस तरह से ट्रैकिया है, ब्रोंकाई हैं, ब्रोंकियोल्स हैं, एल्विलाई हैं, लंग्स हैं, ये मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं जिसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं. व्हेन डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम फंक्शन इन कोऑर्डिनेशन इन एज अ यूनिट, यानी जो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम जब वर्क करेंगे एज अ यूनिट के साथ, यानी जो ऑर्गन सिस्टम बना है एक यूनिट में काम करेगा, तो दे फॉर्म द बॉडी और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. और वही जो ऑर्गन सिस्टम बनाए वो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को या एक बॉडी को बनाएगा. जिस तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है एंड डाइजेस्टिव सिस्टम्स हैं, तो ये ऑर्गन सिस्टम्स हैं, ये मिलकर एक बॉडी बना रहे हैं. एज ए ह्यूमन बींग हम बात करें तो सांस लेने का अमल हो रहा है, खाने का अमल हो रहा है, खाने को कैसे निकालना है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हो रही हैं, ये है ऑर्गन सिस्टम. ठीक है, तो ये मिलकर एक बॉडी को बना रहा है, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को बना रहा है. द फोर्थ लेवल इज द टैक्सोनॉमिक लेवल. Taxonomic level, basically the species is a small unit of taxonomic level of organization which includes morphologically similar living organisms which interbreed and produce fertile offspring. Species हम कहते हैं कि जो morphologically similar living organisms हैं, यानी जैसे अगर हम बात करें तो डॉग्स की, कैट्स की, वो मार्फोलॉजिकली, यानी अगर कैट्स का एक ग्रुप है तो वो मार्फोलॉजिकली सिमिलर हैं, यानी जब हम उनको बाहर से देख रहे हैं ना, एक्सटर्नल फॉर्म उनकी देख रहे हैं, वो सिमिलर हैं, वो आपस में इंटरब्रेट करें और प्रोड्यूस करें फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग. जैसे डॉग्स की बात करें, अगर कैट्स की बात करें तो वो आपस में इंटरब्रेट करें और वो बच्चे पैदा करें, तो उनको कहा जाता है स्पीशीज़. यानी वो जो उनकी फॉर्म है वो एक जैसी होनी चाहिए जो एक्सटर्नल फॉर्म है. जैसे अगर बिल्लियाँ हैं तो वो मेल एंड फीमेल जो है वो मिलकर वो बनाएंगे एक ऑफ स्प्रिंग, तो वो मेल एंड फीमेल वो एक ही कैटेगरी के हैं, जैसे दोनों जिनको हम कहते हैं बिल्ला एंड बिल्ली. ठीक है, तो इस तरह से कहा जाता है इस टैक्सोनॉमिक लेवल को. देन जो फिफ्थ लेवल है वो है पॉपुलेशन लेवल. ऑल मेंबर्स ऑफ स्पीशीज लिविंग इन स्पेसिफिक हैबिटेट आर कॉल्ड पॉपुलेशन. यानी अब क्या है, पॉपुलेशन में क्या चीज़ें आती हैं, जो स्पीशीज़ हैं वो उसके सारे मेंबर्स एक स्पेसिफिक हैबिटेट यानी स्पेसिफिक जगह पर रह रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे पॉपुलेशन. यानी जैसे बिल्लियाँ हैं तो वो आपस में ग्रुप होकर एक जगह पर रह रही हैं, तो उसको हम कहेंगे पॉपुलेशन. अगर वो तो उस जो पॉपुलेशन में है वो सिर्फ एक ही किस्म के ऑर्गेनिजम्स होंगे. जैसे बिल्लियाँ हैं तो अगर एक और हैबिटेट एक जगह पर सिर्फ बिल्लियाँ हैं तो उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन. जिस तरह से अगर एक गली पर एक कोने पर कुत्तों का ढेर लगा हुआ है तो वो एक स्पेसिफिक हैबिटेट उनकी जगह है, वहाँ वो रहते हैं रोज़ाना, तो उनमें सिर्फ कुत्ते हैं, तो उनको हम कहेंगे पॉपुलेशन लेवल और उसको कहेंगे पॉपुलेशन. जिस तरह से आपकी बुक में एग्जांपल है कि ग्रुप ऑफ पैरोट्स लिविंग ऑन ट्री, यानी जो तोते हैं वो एक दरख्त पर रह रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे पैरोट पॉपुलेशन. तो यानी वो सिर्फ पैरोट है, तोते हैं जो कि एक दरख्त पर रह रहे हैं और उनकी पॉपुलेशन है. मैंने आपको जो कुत्ते एंड बिल्ली की मिसाल दी है वो भी इसी तरह से है. तो यानी इस जो दरख्त पर है वो सिर्फ एक ग्रुप है, सिर्फ तोतों का, पैरोट्स का, जो कि क्या बना रहा है, पैरोट की पॉपुलेशन बना रहा है, वो अपनी खुद की पॉपुलेशन. ठीक है, तो नंबर 6 जो लेवल है दैट इज़ द कम्युनिटी लेवल. ठीक है, तो ये जो 6th लेवल है उसमें क्या होंगे, मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ लिविंग इन स्पेसिफिक हैबिटेट आर कॉल्ड एज कम्युनिटी. अब इसमें क्या है, इसमें डिफरेंट मेंबर्स होंगे, यानी डिफरेंट स्पीशीज़ के मेंबर्स होंगे. जैसे मैंने एग्जांपल आपको दी, एक ही जगह पर रह रहे हैं तो उसको हम कहेंगे कम्युनिटी. जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि अगर एक जगह है वहाँ पर एक ग्रुप है सिर्फ बिल्लियों का, उसको हम कह रहे हैं पॉपुलेशन. अगर उन बिल्लियों के साथ कुत्ते भी आ गए हैं या कोई और ऑर्गेनिज्म उनके साथ है, जैसे बिल्लियाँ हैं, कुत्ते हैं या गाय हैं, बकरियाँ साथ हैं ना, तो एक उनका अलग अलग स्पीशीज़ का एक ग्रुप है और वो एक ही जगह पर रह रहे हैं, तो उसको कहा जाता है कम्युनिटी. जैसे आप एग्जांपल आपकी बुक में है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स लिविंग ऑन ट्री एज ग्रुप इज कॉल्ड एज कम्युनिटी. जो पॉपुलेशन था उसमें क्या है, सिर्फ पैरोट एक दरख्त पर रह रहे हैं, इसमें क्या है, मुख्तलिफ तरह के परिंदे एक दरख्त पर रह रहे हैं, तो उनको हम कहेंगे कम्युनिटी. नंबर 7th लेवल इज़ द इकोलॉजिकल लेवल. इकोलॉजिकल लेवल का मतलब कम्युनिटीज़ ऑलवेज डिपेंड अपॉन देयर नॉन लिविंग इन्वायरमेंट्स. यानी जिस कम्युनिटीज़ की हमने बात की कि एक स्पेसिफिक हैबिटेट पे कुत्ते रह रहे हैं, बिल्लियाँ रह रही हैं, तो उसको हमने कम्युनिटी कहा है.
अब वो जो कुत्ते बिल्लियाँ हैं वो अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए अपने नॉन लिविंग इन्वायरमेंट पर डिपेंड करते हैं, यानी वो क्लाइमेट पर डिपेंड करते हैं, वो वाटर पर डिपेंड करते हैं, जो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन है उस पर डिपेंड करते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है, ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन इज ऑब्टेन फ्रॉम इन्वायरमेंट, यानी जो ऑक्सीजन है सांस लेने के लिए वो इन्वायरमेंट से आती है। और एंड इन टर्न गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जो वो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो कम्युनिटीज़ हैं, वो जो सांस ले रही हैं उसकी जो ऑक्सीजन है वो एक इन्वायरमेंट से आती है और उसके बदले में वो दे रहे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इंटरेक्शन इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम और इकोलॉजिकल सिस्टम, यानी ये इकोसिस्टम है जो कि नॉन लिविंग इन्वायरमेंट अलॉन्ग विद जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको इंक्लूड कर रहा है। द फाइनल लेवल इज़ द बायोस्फीयर लेवल, पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट, यानी जो दुनिया का एक हिस्सा जिसमें लोग रह रहे हैं, अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उसको कहा जाता है बायोस्फीयर। एंड दिस बायोस्फीयर लेवल कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोसिस्टम, और ये जो बायोस्फीयर लेवल है वो इंक्लूड करता है डिफरेंट काइंड्स के इकोसिस्टम्स को, तो उसको कहा जाता है बायोस्फीयर लेवल। अब हम इसको फर्दर लिख कर मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरह से क्या क्या लेवल्स होते हैं और किस तरह से लेवल्स को समझा जा सकता है।